मायावती ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था और कहा था कि एनडीए की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने आय से अधिक मामले में उन्हें फंसाने की कोशिश की गई है, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आई कि केंद्र की यूपीए सरकार गठबंधन में समर्थन के बदले सीबीआई का मायावती के खिलाफ दुरुपयोग कर रही है। और अब 6 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कर दिया कि सबूतों के आधार पर मायावती के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का कोई मामला बनता ही नहीं। और आज सीबीआई ने भी सरेंडर करते हुए कह दिया कि वो रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं करेगी। आज के इस फैसले से मायावती ही नहीं, मनमोहन सरकार को भी बड़ी राहत मिली है। जहां टीम अन्ना जंतर मंतर से ये ऐलान कर रही है कि सीबीआई का दुरुपयोग केंद्र सरकार गठबंधन को मजबूत करने के लिए कर रही है, वहीं इस फैसले से साफ हो जाता है कि सीबीआई महज अपना काम कर रही है। तभी बसपा सुप्रीमो मायावती को क्लीन चिट दे दी गई। चीनी और गन्ना विकास विभाग की हुई समीक्षा बैठक, 17 अगस्त तक मिलेगा किसानों को बकाया। उत्तराखंड में चीनी मिलों से जुड़े कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने चीनी और गन्ना विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में तय किया गया कि आगामी 17 अगस्त तक गन्ना किसानों को उनका बकाया पैसा मिल जाएगा। गन्ना किसानों को 172 करोड़ का बकाया सरकार ने देना है। वहीं चीनी मिलों की हालत सुधारने के लिए सरकार ने 271 करोड़ के सरकारी लोन और 227 करोड़ का इंटरेस्ट को इक्विटी में बदलने का निर्देश दे दिया गया है, जिससे चीनी मिलों को लोन बैंकों से मिल सके। वहीं सरकार जल्द ही चीनी पर से 2% वैट वापस लेने के निर्देश दे दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ उत्तराखंड में चीनी सस्ती हो जाएगी। सरकार ने शुगर फैक्ट्रियों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लेने का मन बना लिया है। सरकार अब चीनी मिलों को पीपीपी मोड में देने की तैयारी कर रही है। इसका प्रस्ताव आगामी 17 अगस्त को होने वाली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का कहना है कि वो केंद्र से बात कर चीनी मिलों के लिए सॉफ्ट लोन देने की मांग करेंगे। पुलिस विभाग में फिर हुए ट्रांसफर, 3 आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला। उत्तराखंड पुलिस में एक बार फिर ट्रांसफरों का सिलसिला शुरू हो गया है। शासन ने 3 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं। एसटीएफ की एसएसपी स्वीटी अग्रवाल को एसपी मुख्यालय, करण सिंह नगनियाल को एसपी चंपावत बनाया गया है। वहीं सेंथिल राज सिंह एसपी चंपावत से एसएसपी एसटीएफ बनाए गए हैं। वहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी कुछ और अधिकारियों के तबादले किए जा सकते हैं, जिनमें सीओ और इंस्पेक्टर रैंक में बड़े फेरबदल हो सकते हैं। यूपीएस से आईपीएस कैडर में प्रमोशन पाने वाले 6 अधिकारियों में से केवल 1 को ही अभी पोस्टिंग दी गई है। 3 आईपीएस ऑफिसर्स को ट्रांसफर किए गए हैं। करण सिंह नंग्याल गए हैं चंपावत, चंपावत से मिस्टर सेंथिल आए हैं एसएसपी एसटीएफ, और एसटीएफ से स्वीटी आई हैं। जल्दी उनके स्थानांतरण हो जाएंगे, विचार किया जा रहा है अभी उन पर, तो उनका प्रस्ताव जल्दी हम लोग शासन को भेजेंगे, तब उनके ट्रांसफर होंगे। अब कोई बहुत जाए तो नहीं, लेकिन कुछ ट्रांसफर अभी होने शेष हैं और वो होंगे। अब पुलिस मुख्यालय में बचे हुए शेष 5 आईपीएस अधिकारियों को भी पोस्टिंग देने की तैयारियां शुरू की जा रही हैं। गोरखपुर में एक युवती से हुआ है सामूहिक बलात्कार, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। युवती ने अब एसएसपी से गुहार लगाई है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर उसे न्याय दिलाया जाए। घटना बीते 14 जुलाई की है, जब युवती घर से बाहर निकली थी। तभी पहले से घात लगाए बैठे 4 लोगों ने उसे स्कॉर्पियो में उठा लिया। 3 दिन तक उसके साथ बलात्कार किया और 18 तारीख को उसे गांव छोड़कर फरार हो गए। युवती के परिजनों ने थाने में गुहार लगाई। 18 तारीख को पुलिस ने मामला दर्ज कर युवती का डॉक्टरी परीक्षण भी करवा लिया, मगर 164 का बयान नहीं हुआ और युवती के परिजनों को धमकी दी जा रही है। युवती ने अब एसएसपी से गुहार लगाई है। देखना यह है कि पुलिस उन अपराधियों को सलाखों के पीछे कर पाती है या नहीं। सहजनवा विधानसभा के विधायक परियोजना कार्यालय पहुंचे और जमकर हंगामा किया। दरअसल विधायक महोदय ने एक शख्स को अपना लेटर दिखाकर परियोजना अधिकारी के कार्यालय भेजा था और अधिकारी ने बातों को नहीं सुना और ये कह दिया कि विधायक कौन होता है। बस फिर क्या था, विधायक जी को जब इन बातों का पता चला तो उन्होंने अधिकारी को फोन किया तो उस पर भी तू मैं हो गई। इसी बात पर विधायक साहब विकास भवन कार्यालय पर अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए। परियोजना अधिकारी के कार्यालय में उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। यही नहीं, विधायक फपक पड़े
कि एक जनप्रतिनिधि के साथ अधिकारियों का ये कैसा बर्ताव। मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट पहुंचे और किसी तरह विधायक महोदय को कार्यालय से बाहर निकाला जा सका। शामली में दहेज हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। कांधला कस्बे की रहने वाली सनोबर को उसके ससुराल वालों ने दहेज की खातिर जलाकर मार दिया। सनोबर की शादी 3 साल पहले कांधला कस्बे के रहने वाले शहजाद के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही सनोबर को उसके ससुराल वाले दहेज की खातिर परेशान करने लगे। सनोबर के मायके वालों ने जब दहेज की मांग पूरी नहीं की तो सनोबर के पति शहजाद और उसके परिवार वालों ने मिलकर उस पर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया, जिसके बाद सनोबर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। सनोबर की मौत के बाद नाराज परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पुलिस का कहना है कि इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी सभी आरोपियों की अभी तलाश जारी है। आगरा में पुलिस ने जहर खुरानी के जरिए लूट करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस वारदात को अंजाम देने वाले 3 लुटेरों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की। ये गैंग नेशनल हाईवे 2 पर लोगों से लूटपाट करता था। गैंग काफी शातिर तरीकों से लोगों को अपना शिकार बनाता था। पहले तो ये गैंग एक ट्रक में 4-5 सवारियों को बिठाते थे। इसके बाद रास्ते में चाय पिलाने के बहाने ये गैंग सवारियों को बेहोश कर उनका सामान लूट लिया करते थे। इसके बाद वो बेहोश शिकार को सुनसान इलाकों में फेंक देते थे। एतमादपुर की पुलिस आपकी रेकी करती रही और बीती रात में ये कुबेरपुर के पास एक ट्रक के सहित ये 3 लोगों को पकड़ा गया है और इनके द्वारा ही लगभग 2 दिन में 4 घटनाएं की गई हैं। बाकी अभी पूछताछ चल रही है। पिछले कुछ दिनों से यह गैंग कुबेरपुर में सक्रिय था। अपनी ऐसी ही एक वारदात को अंजाम देते समय यह गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ा। लंदन ओलंपिक 2012 में भारतीय हॉकी टीम को अपने दूसरे मुकाबले में भी हार का सामना करना पड़ा है। पहला मैच नीदरलैंड से हारने के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय टीम का जो दूसरा मुकाबला न्यूजीलैंड से था उसमें भारतीय टीम जीत दर्ज करेगी, लेकिन न्यूजीलैंड ने भी भारत को दूसरे मुकाबले में 3-1 से मात दी। अगर मैच की बात करें तो जहां पहले हाफ में ही न्यूजीलैंड की टीम ने भारत पर 3-1 की बढ़त बना ली थी, उसके में ऐसा लगा था कि भारत की टीम दूसरे हाफ में वापसी करेगी और मैच को जीतने के लिए दम लगाएगी। लेकिन जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने खेल दिखाया, पहले हाफ में बढ़त बनाने के बाद दूसरे हाफ में न्यूजीलैंड टीम ने भारतीय टीम को एक भी गोल नहीं करने दिया और अंत में यह मुकाबला न्यूजीलैंड ने आसानी से अपने नाम किया। 2008 में हुए बीजिंग ओलंपिक में भारतीय टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय टीम ने जो क्वालिफाई किया है उसके बाद भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी। लेकिन पहले दोनों मैचों में मिली दोनों हार के बाद ये साफ हो गया कि भारतीय टीम का जो प्रदर्शन है अभी तक उस लेवल का नहीं हुआ जिससे भारतीय टीम मेडल की दावेदारी पक्की कर सके। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। I studied at Quantum ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा।
India, incredible India. जोड़ी सही होनी चाहिए, जैसे सचिन और उनका बल्ला। जैसे ल्यूमिनस इन्वर्टर और ल्यूमिनस ट्यूबुलर बैटरी। पाइए 40% एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ और 40% एक्स्ट्रा बैकअप। ल्यूमिनस, जिस पे देश करे भरोसा। बचपन से लेकर अब तक जब जब आई राखी, आंखों में उम्मीदें भरकर उसने तेरी राह ताकी। फिर पूजा की थाल सजी है, बस तेरा आना है बाकी। देखो भैया, बहना तेरी फिर हुई जज्बाती। समाचार प्लस की ओर से सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। पुलिस हमेशा देर से क्यों पहुंचती है? भाई नेताजी अपने वादे निभाना कब सीखेंगे? गरीब की कमाई कब तक लूटी जाएगी माई बाप? सिनेमा के नाम पर नंगाई कब तक चलेगी? महंगाई का कोई और छोर है कि नहीं? यहाँ तो सही काम के लिए भी घूस देनी पड़ती है। बिना नौकरी की डिग्री किस काम की? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर समस्या से है हमारा सरोकार। हम हैं समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हंसी के ऐसे डोज जिन्हें देखकर आप रोक नहीं पाएंगे अपनी हंसी को। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये कॉमेडी शो। देखते रहो, हंसते रहो। कपिल सुमोना कर रहे हैं पेपर की चोरी, लेकिन इस चोरी में कपिल कर रहे हैं सुमोना के साथ खूब मस्ती। तो चलिए देखते हैं। तुम ना इतनी ज्यादा फालतू की बातें करते हो। बाय गॉड, तुम एक आंखों में ड्रॉअर खोलो, उसमें शायद कुछ मिल जाए। देखो, ठीक से देखो। ओह माय गॉड, ये तो पुराने स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड लगते हैं। सुहेल खान की मार्कशीट। अंग्रेजी में से 100 में से 99। एक बच्चा था, वो छुट्टा नहीं था, वो भी ले गए। और मैथ में 100 में से 0। मतलब बंदा मैथ में कमजोर है। तभी मैं सोचूं कभी कभी ठाकुर को 10-10 कैसे दे देता है। और क्या क्या है? बाय गॉड, श्रुति का 10th का सर्टिफिकेट। अब पता चलेगा इसकी एज क्या है। ओह माय गॉड, क्या ठीक है। लोग बेचारी को फालतू में बुटी कहते रहते हैं। इधर तो डेट ऑफ बर्थ लिखा है 2 अप्रैल 1973। इसका मतलब तू सिर्फ 39 की हुई। सॉरी, ह्यूमर के लिए 2 साल एक्स्ट्रा कर दिए थे वैसे। 1 सेकंड। ठीक है, पेपर नहीं है, कुछ और है ये। क्या किसी गरीब स्टूडेंट की चिट्ठी है फीस माफी की दी? क्या नाम लिखा है? पढ़ो ना। हाँ, प्रिय प्रिंसिपल, मेरा नाम सिद्धार्थ यादव है। मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं। माँ बाप भी एक ही जोड़ी है। मेरी त्वचा भी तैलीय है। रात को सपने भी गरीबों वाले आते हैं। कभी सूअर पीछे दौड़ रहे हैं, कभी कुत्ते। गरीबी का तो ये आलम है कि उस दिन पिताजी की आंखों में आंसू देख के मम्मी के मुंह से निकल आए। सर, स्पेलिंग में मिस्टेक हो तो माफ करना, मैं बचपन से तोतला हूं। सर, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं। आप यकीन करें, इस समय निवेदन करते हुए मेरे हाथ जुड़े हुए हैं। ये लाइन तो मैं पैर से लिख रहा हूं। हाँ, तो मैं कह रहा था, मेरी फीस भले ही माफ ना हो, लेकिन मुझे फीस वापस जरूर कर दी जाए। परसों से कुछ नहीं खाया, इतनी गरीबी है। और परसों भी जो खाया था वो भी गोबर में कांदा डाल के। पर सर, एक बात बताऊं, साग साग ही होता है। उम्मीद है कि आप मेरी प्रॉब्लम पर गौर करेंगे। आपका आज्ञाकारी और लेबर जैसा दिखने वाला शिष्य सिद्धार्थ यादव। नीचे लिखा है, चिट्ठी रखता हूं, बीच में किसी की वेटिंग चिट्ठी आ रही है। क्या हो क्या रहा है? तुम कितना ध्यान देते हो फालतू की चीजों में। इतना ध्यान अगर पढ़ाई में देते तो जरूर आज कुछ ना कुछ बन ही जाते। क्या बन जाता हूँ? ये ले, प्रिंसिपल बन गया। केटी के मामा के बज गए हैं 12, लेकिन फिर भी केटी को सूझ रही है कॉमेडी। तो चलिए देखते हैं क्या कॉमेडी दिखा रहे हैं केटी। मेरा भाई, तुम्हारे भाई आओ। मेरा भाई, तुम्हारे भाई आओ। मेरा भाई, अरे चुप, तुम्हारे भाई बोला। पानी, हाँ पानी मिला। ए पानी ला। चाय कौन बोला? चाय कोई नहीं बोला। अब मामा की बहन रो रही है। मेरा भाई
परसों मेरे इधर आया तो मेरे को बोलता कोमड़ी मनते, 200 रुपए का कोमड़ी खिलाई मैं उसको। शाम को बोलता लड्डू मनते, एक डब्बा लाके खिलाई, एक भी नहीं रखा, पूरा खाया बुक्कड़। इसके बैंक में कुछ खाता बीता है क्या?